नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आप यहाँ देख रहे हैं आशा मैम संस्कृत क्लास में। तो यूपी टीजीटी की और पीजीटी की तैयारी चल रही है। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और लास्ट आपके पास आज आपका 11 तारीख हो गई है और 14 या 15 मई में आपका पेपर होने वाला है। तो कुल मिलाकर के आपके पास केवल 2 महीने का समय बचा है। तो इस 2 महीने के समय में आप कितना पढ़ें और क्या ना पढ़ें, इसके बारे में हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं पहले हम यूपी टीजीटी के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि टीजीटी का जून में 20-21 जून में पेपर होने वाला है और टीजीटी का आपका मई में 14 या 15 मई को पेपर होने वाला है। तो उसके लिए मेरा मानना है, जिस तरीके से हमने आपको सारा कुछ पढ़ाया है, कुछ एक आध चीज़ें रह गई होंगी, प्रैक्टिस आप इस समय कर रहे होंगे। आप पूरा व्याकरण हमने आपको पढ़ाया है, साहित्य की भी बुक हमने आपको पढ़ाई है, तो आपको इस टाइम प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि 2 महीने का मतलब है कि 60 दिन। 60 दिन में आपको कम से कम 120 प्रैक्टिस सेट लगा लेने चाहिए। सबसे पहले आप पुराने पेपर देखें, वहाँ पर आप देखिए कि कौन-सा टॉपिक आपका ऐसा है कि नहीं कर पा रहे हो आप। आप प्रैक्टिस सेट देखें, प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस करने के बाद सबसे पहले तो आपको ये दिक्कत आती है कि जो भी आप प्रैक्टिस सेट लेते हैं, आउट ऑफ सिलेबस वहाँ कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। संस्कृत गंगा को ही ले लीजिए आप, कम से कम 30, 25, 30 और 35 तक के क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस दे देते हैं। फिर आपको क्या होता है कि मैंने तो सब कुछ पढ़ा, लेकिन मेरा स्कोर तो इतना खराब निकल रहा है। तो आपको वहाँ पर बहुत समस्याएँ होने लगती हैं और आपका मनोबल जो है कहीं न कहीं गिरने लगता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये छाँट देना है कि आउट ऑफ सिलेबस कितने क्वेश्चन थे, उसको आप साइड में रख देंगे। अब आप देखेंगे कि सिलेबस में से कितने क्वेश्चन थे और जितने सिलेबस में से थे, उसमें से आपको गिनना है कि अब मैं कितने गलत कर पाया हूँ या कर पाई हूँ। सिलेबस में से मैंने कितने गलत किए हैं और गलत किए हैं तो मैंने कौन से टॉपिक से किए हैं और उस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया है, फिर भी गलत किए हैं, तो मैंने कौन-सी कमी ऐसी छोड़ दी है कि मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है और आपको बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन अच्छा हो, आपका लक अच्छा हो, मतलब आपका किस्मत आपकी अच्छी रहे और आप अच्छे से तैयारी करें। बस इसी के साथ मैं अब जाना चाहूँगी। नमस्कार। धन्य